बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुज़ुर्ग तरीन ज़िक्र, अफजल तरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह माना क्या है? अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान है, इसलिए ये अफजल तरीन ज़िक्र है। और ये अफजल तरीन ज़िक्र कलमा तैयबा दिलों से कुफ्र की गंदगी दूर करता है, दिलों से जंग उतारता है, नूर ईमान से दिल को मुनव्वर करता है। इसलिए ये अफजल तरीन ज़िक्र है कि अल्लाह की तौहीद का ऐलान है। और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई सारी ज़िंदगी कहता रहे, अल्लाह की तौहीद का तो ऐलान करेगा लेकिन वो मुसलमान नहीं। आप सोचेंगे ये कैसा जुमला है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान नहीं होता जब तक नबी की रिसालत का ऐलान न करे, जब तक वो नहीं कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस वक़्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दिया, रब की तौहीद को उसने मान लिया। लेकिन जब उसने कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नाते मुस्तफ़वी शामिल कर दी, अब वो मोमिन हो गया। ये अफजल तरीन ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सिर्फ इतना भी इस हदीस पाक में, क्योंकि इतना ही ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह की वज़ाहत सिर्फ इसलिए की कि मुसलमान होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना, आपको अल्लाह का आखिरी और सच्चा रसूल तस्लीम करना, ये मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। अफजल तरीन ज़िक्र के लिए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह भी काफ़ी है, क्योंकि हदीस पाक में इतने ही अल्फाज हैं। और अफजल तरीन दुआ, आला तरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। जब कोई फ़कीर, जब कोई मिस्कीन किसी सखी के दरवाज़े पे खड़े होके किसी सखी की सिर्फ तारीफ़ करने लग पड़े, तो सखी समझ जाता है ये कुछ न कुछ मांगना चाहता है। इसी तरह बंदा जब रब के दरवाज़े पे आ जाए और दरे इलाही पे खड़े होके कहे या अल्लाह सारी तारीफ़ें तेरे लिए हैं, तो अल्लाह ताला हकीम है, वो उसे वो अता कर देता है जो वो मांगता है, और वो भी अता कर देता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इन जो वो मांगता है रब वो भी देता है, और जो वो नहीं मांग सकता लेकिन उसके फ़ायदे की चीज़ होती है, रब वो भी उसे अता कर देता है। और कुरान मजीद बुरहानुर रशीद की पहली सूरा अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है, इसलिए उसे उम्मुल कुरान भी कहा गया है। ये इतनी आला तरीन कलमात तय्यबात हैं कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हम कलाम हुए ना अल्लाह से, तो अर्ज़ की या अल्लाह मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा अता फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की या अल्लाह ये तो सारे पढ़ते हैं, मैं तो कोई ख़ास बात मांगना चाह रहा था। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे अलावा ज़मीन और ज़मीन की सारी मखलूक़ात, मेरे अलावा आसमान और आसमान की सारी मखलूक़ात एक पलड़े में रख दी जाएँ और दूसरे में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए, तो ये कलमा इतना वज़नी है कि इसका वज़न सबसे ज़्यादा हो जाए। इतना आला तरीन ये कलमा है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ज़ुबान से पढ़े और दिल से उसका इकरार न करे, तो क्या उस कलमे का कोई वज़न होगा? क़तन नहीं। सिर्फ ज़ुबान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल उसका इनकार कर दे, दिल से तस्लीम न करे, तो उसका वज़न नहीं होगा।
وزن تب ہے جب اخلاص کے ساتھ وہ پڑھے گا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو اس کلمہ طیبہ کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں ان کلمات طیبات کی محبت عطا فرمائے۔